तसव्वुर करें एक ऐसी जगह का जहां सांस लेना भी एक जंग हो, जहां दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर जाता हो, जहां बर्फ गोली से ज्यादा खतरनाक हो और जहां हर कदम मौत के साए में उठाया जाता हो। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है और इस हकीकत का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा मैदान ए जंग। ये कहानी है इंसान की हिम्मत की, उसके हौसले की और एक ऐसी खामोश जंग की जो दहाइयों से जारी है। एक ऐसी जंग जिसमें गोलियां कम और कुदरत ज्यादा हमलावर होती है। एक ऐसा मोर्चा जहां दुश्मन नजर नहीं आता मगर हर लम्हा मौजूद होता है और हर दिन जिंदा रहना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। काराकोरम के बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान फैला हुआ सियाचिन ग्लेशियर तकरीबन 76 किलोमीटर लंबा एक बर्फानी दरिया है। ये दुनिया के बुलंद तरीन जंगी इलाकों में शुमार होता है। यहाँ की बुलंदी 20,000 फुट से भी ज्यादा है। एक ऐसी बुलंदी जहां आम इंसान चंद मिनट भी बगैर तैयारी के जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम है, सांस लेना मुश्किल है और जिस्म हर लम्हा कमजोर पड़ता जाता है। ये वो जगह है जहां जिंदगी का हर लम्हा एक इम्तिहान है, जहां इंसान को सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि कुदरत से भी लड़ना पड़ता है, जहां सर्दी जिस्म को जकड़ लेती है, हाथ सुन्न हो जाते हैं और अगर चंद लम्हों के लिए भी ध्यान हट जाए तो मौत करीब आ जाती है। सियाचिन की कहानी सिर्फ बर्फ और पहाड़ों की नहीं बल्कि सियासत, जोग्राफिया और ताकत के खेल की भी है। ये इलाका पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ा खित्ता है और इसी तनाज़े ने इसे दुनिया का सबसे ऊंचा मैदान जंग बना दिया है। 1984 में हालात ने अचानक रुख बदला जब भारत ने एक खुफिया फौजी ऑपरेशन के जरिए सियाचिन के अहम हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने इस बर्फानी खामोशी को जंग के शुर में बदल दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपनी पोजीशंस मजबूत की और यूं एक ऐसी जंग का आगाज हुआ जो आज तक जारी है। लेकिन यहां जंग का अंदाज बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। यहां सबसे बड़ा दुश्मन कोई फौज नहीं बल्कि मौसम है। यहां बर्फानी तूफान अचानक आते हैं, तेज हवाएं खेमों को उड़ा देती हैं और दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि सांस भी जमती महसूस होती है। यहां फौजी सिर्फ दुश्मन की गोली से नहीं मरते बल्कि सर्दी, ऑक्सीजन की कमी और बर्फ के तोदों की वजह से ज्यादा जाने जया होती हैं। एक लम्हे की गलती, एक छोटी सी लग्जिश और इंसान हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दफन हो जाता है। सोचें, एक सिपाही जो हजारों फुट की बुलंदी पर खड़ा है, उसके इर्द गिर्द सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ना कोई दरख्त, ना कोई जिंदगी का निशान, सिर्फ सफेद खामोशी और इस खामोशी में छुपी हुई एक खौफनाक हकीकत। यहां एक आम दिन भी गैर मामूली होता है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला एहसास सर्दी का होता है। हाथ सुन्न हो चुके होते हैं, चेहरा जम चुका होता है और सांस लेना भी मुश्किल होता है। खाना अक्सर जम चुका होता है जिसे गर्म करने में वक्त लगता है। पानी हासिल करने के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है और ये सब कुछ उस माहौल में जहां हर हरकत एक चैलेंज होती है। यहां नींद भी एक अय्याशी है क्योंकि हर लम्हा खतरा मौजूद होता है। बर्फानी तोदे किसी भी वक्त गिर सकते हैं और अगर ऐसा हो जाए तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे के पूरे कैंप चंद लम्हों में बर्फ के नीचे दब गए। यहां तन्हाई भी एक बड़ा दुश्मन है। महीनों तक घर वालों से दूर रहना, किसी से बात ना हो पाना और हर वक्त मौत का खौफ, ये सब एक इंसान के जहन पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सिपाही अपने हौसले को कायम रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी ड्यूटी सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। सियाचिन में हर चीज हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जाती है। खाना, दवाइयां, असलहा, सब कुछ हवा के जरिए आता है। लेकिन खराब मौसम में यह भी मुमकिन नहीं होता और कई बार फौजियों को दिनों तक महदूद वसाइल पर गुजारा करना पड़ता है। ऐसे हालात में हर चीज की कदर बढ़ जाती है। एक कप गर्म चाय भी किसी नेमत से कम नहीं होती। ये जंग सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ी हिकमत अमली है। सियाचिन एक ऐसा मकाम है जो पाकिस्तान, भारत और चीन के दरमियान एक अहम जोग्राफियाई हैसियत रखता है। यही वजह है कि दोनों मुमालिक इस इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इस जंग की कीमत क्या है? हजारों जाने, बेशुमार खानदानों का दुख और एक ऐसा सिलसिला जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या ये सब एक बर्फानी खत्ता के लिए दुरुस्त है? सियाचिन में अब तक हजारों फौजी अपनी जानें गंवा चुके हैं और इनमें से ज्यादातर हलाकतें मौसम की वजह से हुई हैं। ये एक ऐसी जंग है जहां दुश्मन का सामना कम और कुदरत का मुकाबला ज्यादा होता है। सोचें, एक माँ जो अपने बेटे के वापस आने का इंतजार करती है, एक बच्चा
जो अपने बाप को सिर्फ तस्वीरों में देखता है, एक बीवी जो हर रात दुआ करती है कि उसका शौहर जिंदा वापस आए। ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि हजारों कहानियों का मजमुआ है। कई बार दोनों ममालिक के दरमियान इस बात पर बातचीत हुई कि सियाचिन को एक गैर फौजी इलाका बना दिया जाए ताकि मजीद जाने जाया ना हो, लेकिन एतमाद की कमी और सियासी इख्तिलाफात की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका और यूं ये जंग आज भी जारी है। सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं, ये इंसान की हिम्मत की एक मिसाल है। ये हमें दिखाता है कि इंसान किस हद तक जा सकता है, किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है और किस हद तक लड़ सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है, एक नई आजमाइश, एक नई कुर्बानी और एक नई उम्मीद। यहां खड़े होकर इंसान को अपनी कमजोरी का एहसास होता है और साथ ही अपनी ताकत का भी, क्योंकि ऐसे हालात में जिंदा रहना ही एक बड़ी कामयाबी है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये आज भी जारी है। हर दिन, हर लम्हा सियाचिन के बर्फानी मैदानों में एक नई जंग लड़ी जा रही है और शायद ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इंसान नफरत को छोड़कर अमन को नहीं अपनाता, जब तक सरहदें इंसानियत से ज्यादा अहम रहेंगी और जब तक ताकत की ये दौड़ खत्म नहीं होगी। सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा मैदान ए जंग, एक ऐसी हकीकत जो हमें ये सिखाती है कि जंग कभी आसान नहीं होती और अमन हमेशा बेहतर होता है अगर आप इस खामोश जंग की आवाज को समझते हैं। तो ये कहानी दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि सच जानना और सच दिखाना ही असल ताकत है।